हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो सब बढ़िया, सब चंगे, सब स्वस्थ। कमेंट डाउन कर दो फटाफट से जो जो आ चुके हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर। चलिए भैया, लास्ट क्लास में हमने बार डायग्राम किया था, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू टी आर जैन। आज हम अकॉर्डिंग टू टी आर जैन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या यू कैन से फ्रिक्वेंसी डायग्राम, या यू कैन से कुछ भी कह लो, आपका हिस्टोग्राम वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए तो भैया यहाँ पर शुरू करते हैं विद द चैप्टर। आपको कोई डाउट है पिछली क्लास से तो आप कमेंट डाउन करिए फटाफट से, मैं आपके डाउट लूँगा पिछली वाली क्लास के आपके जो भी थे। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहली चीज़ फ्रिक्वेंसी डायग्राम में आपका आता है तीन चीज़ें, हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑजाई। ये तीन चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर स्टडी करनी है पूरी क्लास में। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या है, स्टार्ट करते हैं विद हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है भैया? हिस्टोग्राम आपका होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। एक कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी जो भी हम करते हैं क्या प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है। हमने बार डायग्राम पढ़ा था तो हमने कहा था वो 1 डायमेंशनल होता है, और हिस्टोग्राम हमारा क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। इसमें ब्रेथ, जो लेंथ और ब्रेथ होती है दो रेक्टेंगल्स की, वो कंसिडर की जाती है फॉर द कंपैरिजन। इन दिस क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, और फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ प्लॉट की जाती है? वाई एक्सिस पे प्लॉट की जाती है। हाइट और लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड द ब्रेथ इंडिकेट्स द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कहते हैं कि जो हाइट और लेंथ है हर एक ट्रायंगल की, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है और ब्रेथ को रिप्रेजेंट करती है, जो कि साइज ऑफ द क्लास को दिखाता है। मतलब हाइट और लेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी बताते हैं क्लास की, और जो ब्रेथ है उसकी वो कौन दिखाता है? वो साइज दिखाता है उस क्लास इंटरवल का। हर एक रेक्टेंगल जो है वो एडजेसेंट होता है टू दी अनदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं हिस्टोग्राम के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला आता है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल की बात करें तो ये वो होते हैं जो बेस्ड होते हैं डेटा के ऊपर विद द इक्वल क्लास इंटरवल, जिनकी क्लास इंटरवल्स इक्वल होते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सबके में क्या है? 10-10 का गैप है। ठीक है ना, 10-10 का गैप है। तो इस केस में क्या कहता है कि जो हाइट है हर एक रेक्टेंगल की, वो टेकन की जाती है, वो क्या ली जाती है? इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। ठीक है, तो देखो फिर कहते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस ईच क्लास इंटरवल जो है वो ड्रॉ की जाती है। हर एक क्लास इंटरवल को हम ड्रॉ करते हैं कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पे प्लॉट की जाती है। इस वे में हमने डायग्राम प्लॉट करा। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो 30 to 40 है, ये ब्रेथ जो है वो दिखा रहे हैं कि 30 to 40 जो है हमारी ये ब्रेथ है, और ये जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है 30 to 40 क्लास इंटरवल की। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 55 है। ठीक है, फिर कहता है हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल में क्या होता है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है आपका? 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 70। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच में जो आपका गैप है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? हम यहाँ पे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दी डेटा। अब वो कैसे निकलेंगे वो देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि पहली बात तो वही बोलती है कि जो अनइक्वल क्लास होती है इनमें विड्थ जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वुड इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। इस केस में क्या है? बिफोर प्रेजेंटिंग द डेटा हम फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं। अब भैया एडजस्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम। यहाँ पे देखो 0 to 10 है, यहाँ पे गैप कितने का है भैया? 10 का गैप है। 10 to 20 में गैप कितना है? 10 का है भैया। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये तो डायरेक्ट पुट कर दिया। अब 20 to 40 में गैप कितना है? 20 का गैप है। कितने का गैप है? 20 का गैप है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू 10 निकालना है। तो ये 10 जो है, जो 20 है वो 10 का कितना है? कितना है? 200% है, यू कैन से। मतलब बेसिकली 20 जो 10 है वो 20 का कितना है? 50%। तो यानी कि हम हाफ से डिवाइड करेंगे, तो मतलब 32 फ्रिक्वेंसीज को हमने हाफ से डिवाइड करा, 16 आया। ऐसे ही हमने 40 to 70 के बीच में देखा, वो कितना है? 30 है। अगर हमने देखे 3 टाइम्स है हमारा 10 के, है ना, तो हमने 3 से डिवाइड करा 12, और ये 70 to 80 में तो 10 ही था, तो ये एज इट इज आ गया। तो इस वे में हम एडजस्ट करते हैं फ्रिक्वेंसीज को। फिर हम डायग्राम को प्लॉट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। और डायग्राम प्लॉट कैसे करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे, नॉर्मली करना है प्लॉट। एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी मत लेना, पहले बता रहा हूँ मैं। एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी लेनी है, उसका मतलब ये है कि आपको अकॉर्डिंग टू 10 निकाल रहे हो, आप अकॉर्डिंग टू 10 निकाल रहे हो। ठीक है ना,
लेकिन आपको जो मार्क्स है वो वही पुट करना है, क्लास इंटरवल वही रहेगी, लेकिन एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी के साथ करना आपको वो प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे तो वही बता दिया एडजस्टेड के कैसे निकालना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। भैया देखो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में क्या डिफरेंस है। हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल मतलब बोथ लेंथ और विड्थ को कंसीडर करते हैं, लेकिन बार डायग्राम 1 डायमेंशनल है जिसमें हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करते हैं, विड्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। हिस्टोग्राम में बार्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, जबकि उसमें एक प्रॉपर स्पेसिंग दी जाती है बिटवीन दी 2 बार्स। हिस्टोग्राम में क्लास फ्रीक्वेंसीज जो शो की जाती है बाय द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल, जबकि बार डायग्राम में सिर्फ वो हाइट दिखाते हैं, बार की कितनी हाइट है। हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है फॉर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जबकि वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए ड्रॉ किया जा सकता है बार डायग्राम, ठीक है। फिर आया पॉलीगन। अब पॉलीगन को स्टार्ट करते हैं। भाई अब देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है आपकी ये जो मैं करा रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, वैसे तो एक 6, 7, 8 बेसिकली कंबाइंड चैप्टर एक बनता है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करा रहा हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए वो बातें क्या है, ठीक है ना। अब कहता है ऑल द मिड पॉइंट्स इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट क्लासेस वो जॉइंट है यूजिंग द फुट राइज, ताकि वो एक ग्राफ बना सकते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। मतलब बेसिकली क्या कहते हैं, अब हमने फ्रीक्वेंसी से पहले तो हमने बार टाइप डायग्राम बना दिया हिस्टोग्राम, ठीक है ना। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करके हमने उसको लाइन से जोड़ देना, वो बन जाता है पॉलीगन। सिंपल बात ये यहाँ पे ये है, बाकी आप ये पढ़ सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए ही है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो खत्म ही हो गया। फिर है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कर्व हमारी 2 तरह की ड्रॉ हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। कहते हैं जब हमारे वर्टिसेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज्वाइन की जाती है एक स्मूथ कर्व से, तो रिजल्टिंग फिगर को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। पॉलीगन हो गया आपका ये, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व क्या हो गया जब हमने उसको ड्रॉ करा। मतलब देखो इसमें तो आपके पॉइंट्स को प्लॉट करके हमने नॉर्मली स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में हमने फ्री हैंड ड्रॉ करना है। मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ये पॉइंट, अरे यार ये इतने ऐसे थोड़े पॉइंट्स बनते हैं। देखो जैसे पॉइंट से ये, अब इसको मैंने कैसे ड्रॉ करा, मैंने यहाँ से शुरू करा, ऐसे 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 स्केल से ड्रॉ करना, लेकिन यहाँ पर मेरे पॉइंट से ये, तो मैंने इसको कैसे करना, ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करना है, ठीक है, फ्री हैंड। यहाँ पे तो अभी आपका वैसे ही कर रखा है, लेकिन फ्री हैंड आपको ड्रॉ करना है ये फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो वी मेक द यूज ऑफ फ्री हैंड टू जॉइन दिस पॉइंट्स, ठीक है। अब इसको ना सुन लो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी तो मैंने बीच में लाइव स्ट्रीम पॉज कर दी थी यहाँ से अपने सिस्टम में, तो आपको वो नहीं दिखी होगी, राइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ होएगा तो आगे थे वो, उस वजह से वो हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हम थे, अब यहाँ पे मैंने बोला विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम तो हमने नॉर्मली प्लॉट करना है हमने पॉइंट्स को, और उसको हमने फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है। लेकिन विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने क्या करना है, विद हिस्टोग्राम पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर उसके मिड पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है, ठीक है, आपकी नोटेशन के लिए। फिर उन पॉइंट्स को आपको ड्रॉ कर देना है फ्री हैंड, तो वो आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी कर्व इन दी विदाउट दी हेल्प और विद दी हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शो करा, फ्रीक्वेंसी कर्व शो नहीं करा, इसलिए इन्होंने स्केल की हेल्प से करा है। लेकिन जब आप फ्री हैंड करोगे तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी कर्व का आपका एग्जांपल दे रखा है कि आपने इन्होंने क्या कर रखा है, फ्री हैंड ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, स्केल की हेल्प नहीं ली जिसमें, ठीक है। फिर आता है ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड टाइप इसका। इसमें क्या है, इसमें कर्व्स होते हैं वो ऑब्टेन की जाती है बाय प्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑजाइव कहते हैं, जिसमें लेसर और बोर्जर होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है भैया, पढ़ा रखा है मीडियन मोड में क्या होता है क्या नहीं होता, बस वही चीज़ इसमें दोबारा रिपीट है, क्योंकि ये ना आपके बेसिक्स थी, स्टार्टिंग के बेसिक्स थे और फिर वो आपका यूज़ किया गया था, तो मैंने पहले ही आपको वो करा दिया ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब लेस देन बनानी है तो हमें इसको सबसे पहले लेस देन में कन्वर्ट करना। अब हम पहले लेस देन से हम क्लास इंटरवल जाते थे, अब हमें क्लास इंटरवल से लेस देन बनाना, मतलब अब हमें क्या करना है, 0 to 10 है तो लेस देन 10 हो गया, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। 5 ऐसे चीज़ है, आप इसमें इसको ऐड करो, इसमें इन सबको ऐड करो, इसमें इन सबको ऐड करो, इनमें इन सबको ऐड करो, इसमें इन सबको ऐड करो, ठीक है।
फिर उसको ड्रॉ करो पॉइंट्स प्लॉट करके, फिर आपका लेस देन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपका 10 है, 10 वाले पे कितना आया, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ऊपर वाले में भी आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज होएगा, तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन में, और फिर आपको उसमें कन्वर्ट करना है। ऐसे ही मोर देन में मोर देन हो जाए बन जाएगा, और लेस देन में तो लेस देन बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन with the new chapter and with the last chapter of this statistics books, and your syllabus will be done and over. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।